हमारे साथ में मौजूद है किसान यूनियन के पप्पू गंगवार जी। आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी डीएम साहब का औचक निरीक्षण हुआ था उप मंडी नवाबगंज में, तो यहाँ पे जो धान क्रय केंद्र है, यहाँ पे जो निरीक्षण हुआ, इसमें क्या खामियां निकली, कुछ कहेंगे? इसमें सबसे पहले उन्होंने कागज भी चेक किए और कांटा भी चेक किया। इसमें जहां तक है सब सही बताया गया। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी बिजली, जो दिन में बिजली को काट दिया जाता था विद्युत विभाग द्वारा। तो ये भी एसडीएम साहब से भी शिकायत की थी, आज डीएम साहब से भी शिकायत की। इसके अलावा कमियां तो आप बहुत सी बताते थे पहले कि अभी किसानों के कागज ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं। और ऑनलाइन में समस्या ये है कि किसान का धान खड़ा है खेत में और गन्ना खतौनी में गन्ना दिखा दिया गया है। एक ये धांधलेबाजी है। और बिचौलियों के लिए ना किसी खतौनी में गन्ना चढ़ा हुआ है और ना ऑनलाइन में दिक्कत है। और वहां पर ये औने पौने दामों में 1600-1700 1800 रुपए में लेकर, और यहाँ पर राइस मिलरों द्वारा यहाँ पर वो कागज चढ़वाए जाते हैं किसानों द्वारा, क्योंकि किसान 100 रुपए के लालच में। ये जानना चाह रहा हूँ, पकड़े कैसे जाएंगे? जैसे कि मंडी का गेट है, यहाँ से ट्रालियां निकलती हैं, तो यहाँ पे एंट्री होती होगी, कौन सी कितनी ट्रालियां आज निकली हैं? एक यहाँ पर पकड़ने की सही तरीका है कि हम संगठन के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करें और गेट पर बैठे। हमारे प्रतिदिन कितनी ट्रालियां आई, कितने धान तोला गया और कितना सेंटरों पर चढ़ाया गया, इसी को लेकर तभी ये पकड़े जा सकते हैं। आपको नहीं लग रहा है जैसे किसान जो बीच के माफिया हैं कहा जाए, उन लोगों के लिए जो धान बेचते हैं या मजबूरी में धान उन्हें बेचने को मजबूर हो जाते हैं, तो आपको नहीं लगता है वो धान जब यहाँ पे चढ़ेगा, जो राइस मिलों पे पहुंच जाता है, फिर बाद में जब एंट्री यहाँ पे होगी तो रोज की सूची ली जाए? इसमें रोज के कायदे में तो ये है कि यहाँ पर रोज की सूची ली जाए कि प्रति सेंटर पर कितना धान तुला और कितना कागज चढ़ा, क्योंकि इनका क्षमता पिछले उसमें थी 500 क्विंटल तक ये एक क्रय केंद्र वाला पर डे चढ़ा सकता है। यहाँ पर 100 क्विंटल तुला तो 400 क्विंटल ये कहाँ से आया? ये 400 क्विंटल ये राइस मिलरों द्वारा या जो बीच के बिचौलियां हैं उनके कागज इस पे चढ़ जाते हैं। और उसी नहीं आता है, धान नहीं आता है, कागज चढ़ जाते हैं। धान आने की कोई मतलब वही नहीं है, वो तो सीधे राइस मिल पर जाते हैं, किसानों से लेते हैं, वहीं पे कागज लेते हैं और कागज यहाँ पर चढ़ जाते हैं। और चढ़ने के बाद वो कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल की बचत कर लेते हैं। अच्छा, एक समस्या ये भी आती है, जैसे आप किसान हैं, आपने अपना धान कोई राइस मिलर को बेच दिया या बीच के किसी माफिया को बेच दिया, आपको ये पता है आपने जो धान बेचा है बीच के इंसान को बेचा है, ना कि मंडी में, और आपके नाम से अगर मंडी में वो चीज चल रही है, आपके कागज लग रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? इस तरीका का घोटाला सामने नहीं आता है आपको? इसमें किसानों का भी मतलब एक वो है कि 100 रुपए के लालच में वहां पर यहाँ पर 2300 रुपए है, वहां पर 1700-1800 रुपए ले रहे हैं। अब इसका मतलब है बीच का डिफरेंस 500 रुपए। अब उनने कहा कि हम आपका धान वैसे तो 1700 रुपए लेंगे और आप कागज दे देंगे तो हम 1800 में 1900 में ले लेंगे। तो यही किसान यहाँ पर कागज लेकर अपने आ जाता है। ये ना, वो धान जो बेच रहे हैं वो किसी बीच के इंसान को बेच रहे हैं, ना कि जो धान क्रय केंद्र है वहां पर तुलवा रहे हैं। ठीक है, जब उनके कागज वहां पे चढ़ते हैं तो ये गलत नहीं है? ये गलत, सरासर गलत है। और इसी का बिचौलिया इसीलिए कहते हैं कि किसान को पर क्विंटल 500 रुपए का घाटा है और बिचौलिया 400-500 रुपए एक क्विंटल पे उन्हें कमा लिए। दोषी तो यहाँ के जो धान क्रय केंद्र वाले हैं, इन्हें मानते हैं नहीं? इसमें दोषी जब चढ़ा रहे हैं तो दोषी तो है ही, क्योंकि क्यों चढ़ा रहे हैं जब धान यहाँ पे आया नहीं, तोला नहीं, और तोलने के बाद यहाँ पर कागज चढ़ रहे हैं, तो कागज में ये सबकी मिलावट है। आपको लग रहा है ये चोरी पकड़ने के लिए सबसे मेन चीज जो मंडी का गेट है, यहाँ से एंट्री होती है ट्रालियों की, वो नोट उसकी आप डिटेल लें, जिससे आपको पता रहे कि 20 ट्राली आज हमारी यहाँ से गई है, 20 ट्राली में मानो 500 क्विंटल धान हुआ, और फिर आगे जब कागज ये जब वो चढ़ते हैं जो आप कह रहे हैं, उस समय आप देखें उस डेट में कितने क्विंटल यहाँ पे तुला है। यही यहाँ पर खेल है कि यहाँ का किसान इतना भोला है, इसे केवल पैदा करना आता है और अपना व्यापार करना नहीं आता है। धान, क्योंकि हम लोग 4 महीने 5 महीने तक धान को हर तरीके से रखाते हैं, और रखाने के बाद यहाँ पर 1-2 दिन यदि हम लेट हो रहे हैं तो उसे लेट में बड़ा दिक्कत है। नहीं, आप लोग एक तरीका से किसानों का संरक्षण करते हैं, एक तरीका से साथ में रहते हैं, कोई समस्या आती है, लेकिन देखा ये गया था कि आज डीएम और एसएसपी साहब दोनों लोग आए, किसी ने कोई समस्या नहीं बताई। यहाँ के किसानों ने बोलते हैं, यहाँ के किसान, यही तो किसान मतलब यहाँ पर मुंह नहीं खुलता है किसान। क्या कहना चाहेंगे? किसान का मुंह नहीं खुलता, वो सामने खड़े रहने बोलेंगे नहीं, और अगर एक किसान बोल दे तो वो उसको चुप करते हैं किसान को। और अधिकारी के पीछे काफी बातें करते तो दिखाएंगे हम कितने बड़े वो हो गए, और जो सामने अधिकारी आए अगर कोई किसान ही बोल दे तो किसान का मुंह चुप्पा करते हैं, किसान की कमी बताते हैं। और सारे पेमेंट हो गए, हर फैक्ट्रियां गए, नवाबगंज और बरखेड़ा फैक्ट्री पेमेंट नहीं हुआ, यहाँ के किसान जानते ही नहीं पैसा लेना।
वो जानते ही नहीं है कैसे करके दाम दिया जाएगा। गन्ना तुलाते रहेंगे, अभी फैक्ट्री चल जाए, अभी कल से ही लाइन लगा देंगे गन्ना तुलाने की। जो उनको नहीं पता है कि हमारा पिछले पेमेंट नहीं मिला, हम गन्ना क्यों डाले इस पर। वैसे कमियां बताते हैं, सामने जब हाँ, अधिकारी आते हैं, कुछ नहीं बोलते, मौन हो जाते हैं। पीछे तो बिल्कुल बहुत बोलेंगे, लेकिन जब सामने अगर कोई बात आ जाए तो किसान को ही चुप करने की कोशिश करेंगे, किसान को चुप करने की कोशिश करेंगे और कोई कभी नहीं बताएंगे अपनी। तो क्या यहाँ पर इतने लोग खड़े, अभी वो आए, कोई बिल्कुल नहीं बोल रहा कि हम यहाँ 3 दिन से खड़े हुए हैं, हमारे तुल नहीं रहे हैं या कोई समस्या, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। और हम लोग जो टोपी लगा के आ जाते हैं, वो कहते हैं जे आ गए बेवकूफ। हम 4-5 लोग आते हैं और हम लोगों को बेवकूफ बताते हैं। यानी आप लोग संघर्ष करते हैं उनके लिए? हम संघर्ष कर रहे हैं तो हमको बेवकूफ समझ रहे हैं वो। अब जब 20 लोग खड़े हुए, अब वहां पर जाने के लिए कोई तैयार ना, कुछ बोलने के लिए तैयार ना इन लोगों में से। और जैसे हमारे किसान भाई तो खड़े हुए हैं और जो यहाँ पर लाइन लगाए हुए खड़े हुए, हमारा धान ना है, हम कभी हम जब से ये बनी है मंडी, आपको क्या लग रहा है एक बार भी धान नहीं तुलाया है। जो भी समस्याएं यहाँ पे होती हैं कैसे उजागर होंगी, क्या लग रहा है? उजागर होंगे जो किसान लोग उजागर ही नहीं करेंगे। इनके सामने यहाँ कागज बन रहे हैं और जो लगा पड़े ट्राली खड़े हुए, और जिनका धान नहीं आ रहा उनके कागज बनकर जा रहे हैं, यहीं से जा रहे हैं बनकर, बन के जा रहे हैं, यहीं से बनकर जा रहे हैं कागज सब। और धान काटे धान तुल रहा है, मिलों में तुल रहा है, कागज यहाँ से बन रहे हैं और किसान लोग लाइन लगा पड़े, जो ट्राली खड़े करे पड़े। और इनको एक भी बोलना पाएंगे, भले चाहे BSc MSc करे हुए सब डिग्री इनकी फेल है, बिल्कुल इनके आवाज नहीं खुलती है इनकी। क्या कहेंगे नेताजी? आपके साथ वाले साफ साफ कह रहे हैं यहीं से कागज बनके जा रहे हैं, फर्जीवाड़ा यहीं पे हो रहा है। कागज तो बनके जा रहे हैं यहाँ से, और नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पे 50 क्विंटल तुलता है, 500 क्विंटल कैसे चल रहा है? ये आप अभी कागज देखे इनके, सबके 500 क्विंटल तुला, 500 क्विंटल पे वो होगा। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, डेली जो धान चलता है यहाँ पर, उन किसानों की सूची आप उन्हें प्राप्त करें, उसमें देखें कौन कौन से किसानों ने आज की डेट में धान तुलवाया है। हाँ, ये देखना चाहिए, ये देखा जाए।